हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। मेरा गला जो है थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा बैठा हुआ है। मौसम बदल रहा है, मैं ठंडा पानी पी रही हूँ। आई नो मैं इतना बोलती हूँ आप लोगों को कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, बट खुद की बारी आती है तो लापरवाही कर जाती हूँ कई बार। बट फिर भी इस चीज़ को प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा। सो रीडिंग को शुरू करते हैं। करंट फीलिंग होगा रीडिंग का टॉपिक। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज अभी, वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। सो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। Okay, so let's see. Okay. Knight of Pentacles, Three of Cups, Queen of Cups, the Hierophant, Ten of Wands, Two of Cups. Nice. Ten of Swords, the Magician, Lovers, Ace of Swords, Sun, Six of Pentacles and Strength, Four of Pentacles, the Empress and Temperance. बॉटम द डेक से है द चैरियट। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज और ये हैं आपके कार्ड्स। सबसे पहले तो मैं साइन की बात करती हूँ। यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वृषभ राशि स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि भी स्ट्रॉन्ग है और मकर राशि भी स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन पूरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके अलावा है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। लियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ओके। लियो साइन स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा है एरीज, लियो एंड उसके अलावा है जैमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सो मिथुन राशि यहाँ पर स्ट्रांगली है। तो एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। कौन से? अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट। इनके तीनों साइंस, अर्थ के टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एयर के जैमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये साइन, ये दो कॉम्बो भी आप दोनों का हो सकता है और ये साइन स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जैमिनी, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस ये स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो अब मैं बात कर लेती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के बारे में कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ओके, सो इन कार्ड्स को देख करके जो मुझे लग रहा है यहाँ पर वो ये है कि सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर को ना, एक तो थॉट्स में क्लियरिटी नहीं थी, कभी नहीं थी, ये हमेशा कंफ्यूज ही रहते थे। और दूसरा, हिम्मत भी नहीं थी स्टैंड लेने की इस रिश्ते के लिए, कमिटमेंट की इस रिश्ते के लिए स्ट्रेंथ भी नहीं थी। हाथ तो आपका पकड़ लिया, हाथ तो आपका थाम लिया, रिलेशनशिप में तो आपके साथ आ गए, बट इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं थी इनके माइंड में कि आगे क्या होगा, आगे क्या करना है। एक प्लानिंग के साथ इंसान काम करता है, वो प्लानिंग इनके पास नहीं थी। बिकॉज प्लानिंग वो इंसान करता है जो कि बिल्कुल क्लियर होता है और दूसरा जिसके पास हिम्मत होती है स्टैंड लेने की। इनकी प्लानिंग इसलिए नहीं हुई इस रिलेशनशिप के लिए बिकॉज इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, ठीक है। आपको अपना हस्बैंड वाइफ तो ये बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। उसके लिए जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करना पड़ेगा।
और अपने माइंड में दरअसल इनको डर लगता है, दरअसल सिर्फ इनको ही नहीं सभी को कमिटमेंट से डर लगता है, बिकॉज सबको यही है कि कोई अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए। हम जब भी कमिटमेंट की शादी की बात करते हैं तब हमें कुछ ना कुछ डाउट रहता है मन में कि अभी थोड़ा और जान ले, थोड़ा और जान ले, क्योंकि शादी का बंधन एक ऐसा बंधन है, बंधने के बाद में हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि ये ऐसे वैसे वैसे नहीं, जैसा है फिर हमें करना पड़ता है, संभालना पड़ता है उस चीज़ को, क्योंकि वो बंधन ही ऐसा है। सो उसमें बंधने से पहले बहुत सारे डाउट्स आते हैं। सो सभी के मन में डर होता है, इनके मन में कुछ ज़्यादा ही डर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, सन भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, टू ऑफ कप्स भी है। प्यार तो करते हैं, लेकिन जो वो एक हिम्मत चाहिए ना कि डट करके वहाँ पर स्टैंड लेना, वो चीज़ इनके अंदर मुझे नहीं दिखती है। और यही जो है कि इशू बना है इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी ना आने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि ये कभी अपने थॉट्स में क्लियर हुए ही नहीं है कि आखिर आगे करना क्या है। ना कभी आपको क्लियरिटी दी, ना ये कभी खुद क्लियर हुए। इनकी फैमिली बार बार बीच में टांग रही है, फैमिली इश्यूज़ है, तो आपकी तरफ से, इनकी तरफ से, जिस भी तरफ से फैमिली बीच में बार बार टांग रही है। फैमिली को चैन नहीं पड़ता, फैमिली चैलेंजेस क्रिएट करती है। आप दोनों के बीच में अच्छी खासी बात हो रही होगी तो बात फैमिली को चाहे पता हो रिलेशनशिप के बारे में, ना पता हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन वो करती है, असर डालती है। कैसे, मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात, अगर फैमिली को पता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली वो तो खुल के सामने है। ठीक है, वो खुल के सामने से जो करेंगे वो करेंगे। बट जिनकी फैमिली की नहीं पता कि ये रिलेशनशिप में भी और उसके बाद भी प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होती है, घर में उस तरीके का एनवायरनमेंट है, घर में उस तरीके की बातें चल रही हैं, बातें हो रही हैं, सब लोग बैठे हैं, बातें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लेकर के चल रही हूँ कि आपके पार्टनर की फैमिली इश्यूज़ है, बाकी किसी के भी साथ हो, रिलेट करके देखना आपकी सिचुएशन के साथ। ठीक है, घर में बातें हो रही हैं, आपके पार्टनर बैठे, इनकी फैमिली मेम्बर्स बैठे, घर में बातें हो रही हैं शादी को लेकर के। किसी का मान लो किसी रिश्तेदारी में, किसी पड़ोस में किसी और के कुछ देख लिया, कोई न्यूज़ देख लिया ऐसी, इस लड़की ने लव मैरिज कर ली, इसने ये कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, ये इस लड़के ने ऐसा कर लिया। होती है बातें, सबके घर में होती है, राइट। जब वहाँ से बातें निकलती हैं और जब ये अपनी फैमिली का जो इनके फैमिली के जो थॉट्स हैं, जो विचार है, जब इनके सामने आते हैं, सो वो कहीं ना कहीं इनको जा कर के लगते हैं। इनको जब वे सुनते हैं उन चीज़ों को, तो इनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेता है। इनका माइंड जो है क्लियर डिसीजन पे नहीं होता, एकदम से हिल जाना होता है ना, घबरा जाते हैं। मेरी फैमिली इस तरीके से सोचती है, मैं कैसे स्टैंड लूँ इस रिश्ते के लिए। हो सकता है ये आपके साथ हो रहा हो, सो आपके साथ ये हो रहा हो कि आप भी यही सोचो कि मेरी फैमिली ऐसा सोचती है, मैं कैसे स्टैंड लूँ। अगर फैमिली वालों को ये चीज़ पता चलेगी तो फिर क्या होगा। अभी से वो लोग कुछ नहीं जानते रिलेशनशिप के बारे में, दूसरों को देख कर के ऐसी बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बोल रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे वैसे, उनका देखो, उनका देखो, होता है। तो वो एक तरीके से दिमाग पर असर डालती हैं वो चीज़ें। एंड आई फील जिस भी तरफ से फैमिली इश्यूज़ हैं, ये चीज़ ज़रूर फेस कर रहे होगे आप। या तो आपकी फैमिली को पता है तो सीधा डायरेक्टली रोक रही है उनको, या फिर आपको। अगर नहीं पता है तो भी इनडायरेक्टली भी वो वैसी बातें, जब इन्वायरमेंट वैसा बनता है, वैसी बातें होती है, तो वो असर डालती है माइंड पे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है, जिसकी वजह से कि लो एनर्जी में आपके पार्टनर जाते हैं या फिर आप जाते हो। चाहे आपके पार्टनर का इशू हो, चाहे आपका इशू हो, अगर आप दोनों का एक साथ रिलेशनशिप में जुड़े हो तो असर डेफिनेटली जो उसका इफ़ेक्ट होगा दोनों के ऊपर पड़ेगा, राइट। सो वो मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जी की बात करो, सबसे पहली बात तो ये कि हो सकता है कि आप पहली बात, आप फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे इनसे, वो जो जगह है या फिर वो जो चीज़ें हैं, उन्हें ये बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड आई फील कि इनका आना जाना लगा रहता है, या तो वहाँ से निकलते या फिर वहाँ पर आना जाना इनका लगा रहता है जहाँ पर आप फर्स्ट टाइम मिले थे। और जब ये उन सारी चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो कोई गार्डन हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो किसी तरीके का इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी हो, वो चीज़ जब भी देखते हैं, इनको वो सारी चीज़ें एकदम से याद आती हैं जो आपके साथ इन्होंने पल बिताए, वो एकदम से याद आते हैं इनको। क्लियर है ये चीज़
कि आप कहीं ना कहीं इनके फेस की स्माइल हो, क्योंकि आप कई बार ऐसे काम करते हो, कई बार आप ऐसा बोलते हो, ऐसी हरकतें करते हो जिसकी वजह से इनके फेस पे स्माइल आती है। ये खुल के हंसते हैं आपके साथ, किसी और के साथ वैसा ये खुल के कभी नहीं हंसते हैं। और अब वो चीज़ें इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग है। कहीं ना कहीं अगर किसी तरीके का डर है मन में, बात भी हो रही हो, डर है, तो भी कहीं ना कहीं एक लो एनर्जी फील करते हैं। और अगर बात नहीं हो रही है सो अब मिसिंग है इनकी लाइफ में वो खुशियाँ, तो उन पलों को बहुत मिस करते हैं। एंड उनको जब भी याद करते हैं तो लो एनर्जी में डेफिनेटली जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपका साथ नहीं पसंद, दरअसल आपका साथ इनको बहुत पसंद है। इनको पता है कि आप अलग हो, इनको पता है आप यूनिक हो, इनको पता है कि आप जो है बहुत अच्छे से इनका सपोर्ट करते हो हर चीज़ में। बात ये है कि अगर ये किसी और पर्सन भी, इनको कोई और, मान लीजिए मैं लेके चल रही हूँ लड़के और आप लड़की हो, अगर इनको और लड़कियाँ भी मिलें, ठीक है, और ये उनके साथ बाई चांस रिलेशनशिप में भी जाते हैं, या ये जा चुके हैं, या फिर आपको पता है थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है, कोई भी कार्मिक से डील किया है, देन इनको ये चीज़ वहाँ पर ज़रूर रियलाइज़ हुई है कि जो आप इस रिलेशनशिप के लिए कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता। कैसे? कहीं जाएंगे, दो बातें हो गई, झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, वो वहीं पर ख़त्म। या तो ब्लॉक कर देंगे एक दूसरे को, या एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, या फिर सब कुछ ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। एक वो भी नहीं छोड़ते कि कहीं से तो शुरू करके ठीक कर ले, बिकॉज़ उनका यही होता है कि उनको बिल्कुल ख़त्म करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ख़त्म कर चुके होते हैं। लेकिन आपके साइड से ये है कि कितना ही कुछ कर ले, वापस आते आप वैसे कि वैसे इनको मिलते हो, जब भी आपसे बात करते हैं आप वैसे कि वैसे इनको मिलते हो। सो कहीं ना कहीं इंसान नोटिस तो करता है आपके अंदर कि आपके अंदर वो खूबी है कि आप एक रिश्ते को संभाल के चला सकते हो, चाहे उसमें कितनी प्रॉब्लम आई हो, कितनी ही कड़वाहट आई हो, लेकिन आप उस रिश्ते की वैल्यू करके, रिस्पेक्ट करके उसको आगे बढ़ाओगे। और लोगों को परवाह नहीं है, और लोगों का ये है कि टूटता है तो टूटने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आप जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और आप रिश्तों की अहमियत जानते हैं, रिश्तों की रिस्पेक्ट करते हो। सो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं सबसे अलग और यूनिक बनाती है। इसलिए आपके पार्टनर जो है कभी आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो ज़िंदगी भर भी उनका ये है कि अगर हम कभी ज़िंदगी में एक भी ना हो पाए तो भी मुझे दोस्ती रखनी है ऐसे इंसान के साथ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी बातें करते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा तो हम दोस्ती रखेंगे, तो भी आप मना करते हो, बिकॉज़ आपको पता है कि एक फीलिंग है। अगर ऐसा नहीं है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का, सो आप ऐसा तो नहीं है कि आप समझते नहीं हो, आप हर चीज़ को समझते हो। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी दिक्कत है फैमिली की, कोई बात नहीं, लेकिन प्यार तो नहीं ख़त्म हो सकता, फीलिंग्स तो ख़त्म नहीं हो सकती। और अगर तुम ये बोलो कि हमारी कहीं और शादी हो जाए दूसरी जगह और उसके बाद हम फ्रेंडशिप भी रखें, सो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बिल्कुल इनकार करते हो कि नहीं, मैं जो भी पर्सन मुझे मिलेगा मैं उसके साथ इस तरीके से नहीं कर सकती कि तुम्हें फ्रेंड बोलो, बट वो फीलिंग तो रहेगी ना, कहीं ना कहीं वो फीलिंग तो नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसी बातें आप करते हो ना इनसे, ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं इस पर्सन के ऊपर। ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन को बताते कि आप एक रिश्ते के लिए कितने लॉयल हो, आप अपने पार्टनर के लिए कितने लॉयल हो, चाहे फिर वो ये आपके पार्टनर बने चाहे कोई और आपके पार्टनर बने, बट ये क्लियर है कि आप लॉयल रहते हो उस रिश्ते के लिए। सो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं आपकी जो कि यूनिक बनाती है, और इन क्वालिटीज़ को देखते हुए ही आपके पार्टनर के सामने आपके पार्टनर जो एक अटैचमेंट फील करते हैं और आपसे दूर कभी नहीं जाना चाहते। बिकॉज आज के टाइम में लॉयल इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अकेला भी फील करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं। रोमांटिकली बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। एक जो प्यार होता है ना आपका, इन्हें बहुत पसंद है। आप जिस भी तरीके से इन्हें अपना प्यार जताते हो, एक्सप्रेस करते हो जिस भी तरीके से, वो चाहिए इनको। इनको एक एडिक्शन सी फील होती है आपके साथ। इनको लगता है कि आपसे दूर हो पाना बहुत मुश्किल है। बेशक इनके माइंड में कोई क्लियरिटी ना हो, बेशक ये अपने थॉट्स में उलझे हो, बट कहीं ना कहीं जो एक रोमांटिकली किसी के लिए फील करना या सोचना जो होता है वो स्पेशली आपके लिए सोचते हैं।
ये ना इस रिश्ते में एक तरीके से ये है कि ये इंसान जो है अपनी तरफ से आपको बहुत प्यार देना चाहता है। ये एक तरीके से इसके विश है, आप ये मान लो कि ये इंसान ये चाहता है कि मुझे एक मौका मिले कि मैं अपनी तरफ से जितना हो सके उतना प्यार आपको लौटा सकूं, बिकॉज़ इसको लगता है कि इसने कहीं ना कहीं कमी रख दी है, वो आपको नहीं मिला जो कहीं ना कहीं आप डिज़र्व करते हो। सो कई बार ऐसे थॉट्स भी इनके दिमाग में आते हैं कि आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। कई बार ये इस तरीके के थॉट्स आते हैं। दरअसल बात ये है कि ये जो है बहुत सुकून महसूस करते हैं जब आपके पास आते हैं, जब आपके क्लोज़ आते हैं, बहुत सुकून महसूस होता है इनको, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना, आपका भी होगा, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये इंसान को अगर एक बार हग कर लूँ ना तो बहुत सिक्योर फील होता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है और बहुत हल्का महसूस होता है, टेंशन फ्री हो जाता है माइंड, राइट। वही सेम इनकी भी है, इनको भी वही फील होता है, ये भी वही चाहते हैं। तो यार रोमांटिकली बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जो ये छुपा करके रखते हैं, बहुत सारे। यहाँ तक कि आपने इतना नहीं सोचा होगा जितना इन्होंने सोच लिया। बेबीज़ भी चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चों के नाम, कितने बच्चे, सब कुछ। इनको ये लगता है कि आप दोनों का बेबी भी बहुत प्यारा होगा। इन कार्ड से मुझे ये क्लियरली दिखता है। ये इंसान सोचता तो बहुत आगे की है, बट इसके एक्शंस में वो चीज़ नहीं दिखती है, इसके एक्शंस में वो चीज़ें नहीं दिखती है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस नहीं चाहता, ऐसा नहीं है कि इंसान जो है इस रिश्ते को नहीं चाहता, नहीं, ये इस रिश्ते को भी चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस भी चाहता है, बट पता नहीं ऐसा क्या होता है इसके साथ कि ये वो बैलेंस ही नहीं बन पाता जो ये चाहता है। दरअसल मैं बताती हूँ कि बैलेंस क्यों नहीं बन पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, यहाँ पर इनसिक्योरिटी है इस रिश्ते में। जहाँ पर एक रिश्ते में कमिटमेंट आ जाती है ना, तो वहाँ पर जो होता है इंसान थोड़ा डरना कम कर देता है। लेकिन अभी ये है आप दोनों के माइंड में कि आज है रिश्ता, कल नहीं है। इस वजह से जो है ये रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आती है। इस वजह से जो है ये इस रिश्ते में पता है प्यार बहुत है, इन कार्ड से ये ज़रूर दिखता है। प्यार आपकी तरफ से भी बहुत है, उनकी तरफ से भी बहुत है, बट बीच में जो चैलेंजेस है ना, वो जो है दूरियां क्रिएट करते हैं। और मैं बताऊं कि आप जो खुल के एक दूसरे को कहना चाहते हो ना, वो कहने से ये जो चैलेंजेस है ना वो रोक देते हैं। ये जो स्टेबिलिटी ना देना, ये जो कमिटमेंट ना देना है ना, ये चीज़ जो होती है ना, ये उस चीज़ को रोक देते हैं। जो भी फीलिंग्स अंदर उठती है ना, वो बाहर नहीं निकल पाती, वो अंदर ही दब के रह जाती है या इमेजिनेशंस में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो हम फील करते हैं, या तो हम इस इंसान को वो चीज़ फील करवाएं या फिर हम उस इंसान को वो चीज़ बोलें, लेकिन ना तो वैसा फील करवा पा रहे हैं फिज़िकली टच करके या हग करके, ना बोल करके वो फील करवा पा रहे हैं। सो वो जो डिज़ायर्स है कहीं ना कहीं वो अंदर ही है, बाहर नहीं निकल पाते, इमेजिनेशंस तक जाते हैं, वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और ये आप दोनों की साइड से हो रखा है, बिकॉज़ आप दोनों के ही मन में कुछ ना कुछ डर ज़रूर है इस रिश्ते को लेकर के। वो डर कुछ इस तरीके का कि आज है, एक साल है, अगले साल नहीं है, क्या पता कब हमें अलग होना पड़ जाए, क्या पता कौन सी चीज़ कब आकर कब बिगड़ जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो ये सारे डाउट्स, ये सारी चीज़ें आप दोनों के डर दिमाग में चलते रहते, दोनों के ही साथ है, ये म्यूचुअल एनर्जी है। सो ये ज़रूर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखता है। एंड आई फील चैरियट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है। सो आई फील कास्ट रिलीजन इशूज़, एज डिफरेंस, काफ़ी अलग तरीके के कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। ये भी एक मेन इशू की तरह यहाँ पर निकल के आया है। सो डिज़ायर्स आप दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि अंदर के अंदर ही हो जाते हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पाते। बाहर शो करने से, बोलने से डर लगता है, क्या पता वो जो इमोशन निकाल रहे हैं हम बाहर, वो कल को हर्ट हो जाए। इस वजह से उसको कंट्रोल करते हैं और दबा कर के अंदर ही इमेजिनेशन तक जाती है, ख़त्म।
या फिर जब भी हिम्मत करते कि कुछ बोलूँ कुछ करूँ, उसी टाइम कुछ ऐसा होता है कि मन करता है कि नहीं नहीं बोलना। ऐसा कुछ चलता है आप दोनों के बीच में। Being love into the situation, yes, ज़रूरत है इसकी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। लुक एट द बिगर पिक्चर। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। बॉटम द डेक से अ टाइम फॉर हीलिंग। दरअसल पता है गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है, आई डोंट नो आपकी सिचुएशन क्या है, आई डोंट नो आपके पार्टनर किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट जो मुझे यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि समझदारी इसी में है कि आप दोनों ही जो है इस टाइम को बहुत प्यार से एक साथ गुजारे तो अच्छा रहेगा, ये जो भी टाइम है। बिकॉज़ आई फील काफ़ी सारी फियर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो गाइडेंस है वो ये है कि एक जो है दायरा जो होता है, लिमिट्स जो होते हैं, वो लिमिट्स रख कर के अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए तो इस रिलेशनशिप में कोई गलत नहीं होगा। बट एक लिमिट्स ज़रूर इस रिलेशनशिप को चाहिए कि लिमिट्स है कि भाई ये चीज़ें हम रिलेशनशिप में हैं बट ये चीज़ें रहेंगी, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, वो चीज़ ज़रूरी है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो जो डर है ना मन में, वो ऐसे ख़त्म होएगा कि आप लिमिट्स जब बना लोगे ना तब एक तरीके से ये है कि कुछ भी इस रिलेशनशिप में अगर हमें कुछ नया भी करना है, कुछ भी करना है, सिर्फ लिमिट में रह कर के करना है, तो ये रिलेशनशिप आप आगे बढ़ाओ। आपका सोचना भी बिल्कुल ठीक है। आपके मन में जो डाउट आता है कि आज है कल नहीं, सो वो भी चीज़ ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ये है कि और भी अच्छे से इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा जा सकता है। इस रिलेशनशिप को एक लिमिट में रख करके बैलेंस करके आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक कि कोई स्टेबिलिटी, कोई कमिटमेंट नहीं मिलती, तब तक ये रिलेशन एक लिमिट में रखा जाए तो अच्छा है। और सिर्फ पूरा टाइम इस रिलेशनशिप को देना भी ठीक नहीं है। दरअसल बैलेंस में लेकर के अगर चीज़ों को चला जाए तो अच्छा है कि आप अपनी लाइफ पर भी फोकस करें, पूरा डिपेंड ना हो उस रिलेशनशिप के ऊपर, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। जिस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है उस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस चाहे कैसा भी हो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो बहुत हर्ट होता है, राइट। सो यहाँ पर यही है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ठीक है, आप फ्यूचर की सोच के चलते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर की सोच के चलते हो तो आप क्या करते हो कि अभी जो आपका प्रेजेंट है ना, आप कहीं ना कहीं उसको संभाल लेते हो, तो वो भी अच्छी चीज़ है कि आप जो है ये कर रहे हो कि अपने एक लिमिट आपने बनाई है। अगर आपने बनाई है तो उसको आप वैसे बना करके रखो, और अगर कोई लिमिट्स नहीं बनाई है तो बनाओ। जो भी डर है ना वो निकल जाएगा। अपने पार्टनर को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाओ कि ठीक है, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि तुम मुझसे शादी करो, मुझे ही कमिटमेंट दो, बट हम रह सकते हैं एक रिलेशनशिप में, लेकिन एक लिमिट के साथ। ऑलराइट, लिमिट्स के साथ अगर उससे आगे बढ़ना है तो कमिटमेंट ज़रूरी है, स्टेबिलिटी ज़रूरी है, एक दूसरे का फैमिली में आना जाना ज़रूरी है, फैमिली वालों से बात करना ज़रूरी है। फैमिली एग्री करती है देन लिमिट से आगे बढ़ना ठीक है, अदरवाइज़ आगे बढ़ना ठीक नहीं है। आई होप कि जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो आप समझोगे, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, दोनों के लिए ही ये मैसेज है, ठीक है। सो इस चीज़ को समझ करके अगर हो सके तो इस जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें पीस क्रिएट करने की कोशिश करो। आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर मत डालो, और उन्हें भी बोलो कि मेरे ऊपर भी किसी तरीके का प्रेशर मत डालो, नॉर्मली रिलेशनशिप को चलने दो। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें आप। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।